तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट विद अनिल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक रसिया का कंपनी है जिसका नाम है मस्काउ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी में जो कि क्या काम होता है, इसका फैसिलिटी क्या है, यानी कि पेमेंट कब तक मिल जाता है, रूम, खाने पीने का हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम कराती है। तो ये जो कंपनी है सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रिज का काम होता है, जहाँ पे सिविल स्ट्रक्चर का काम होता है। उसके बाद बिल्डिंग का भी काम कराती है, वहाँ पे भी जो है कि पाइपिंग सिविल का काम होता है। उसके बाद एनर्जी फील्ड में पावर प्लांट का काम कराती है, जहाँ पे पाइपिंग स्ट्रक्चर और सिविल का भी वहाँ पे भी काम होता है, और मेट्रो का भी काम कराती है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंपनी में हमें लगता है कि इस कंपनी में हर एक ट्रेड का जो बंदे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इसका रूम फैसिलिटी क्या है। यानी कि ये जो कंपनी रूम देती है, एक रूम में जो है कि 4 बंदे रह सकते हैं और मैक्सिमम 6 बंदे रह सकते हैं। यानी कि इस एक रूम में 4 से 6 बंदे रह सकते हैं। और हर रूम में जो है कि हीटर और हर एक रूम में हीटर लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बॉडी को जो है कि मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे जो है कि हीटर लगा होता है। अगर आप जो है कि गल्फ़ कंट्री गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे हर एक रूम में जो है कि एसी लगा होता है। वैसे ही यहाँ पे हीटर लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप कंपनी में अगर आप साइट पे जाते हैं काम करने के लिए कंपनी में, तो वहाँ भी जो है कि हीटर का फैसिलिटी वहाँ पे भी रहता है। जो है कि आप जो है काम करते समय आप आकर जो है कि रेस्ट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप अपने बॉडी को हीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि फिर दोबारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये जो कंपनी है खाने में क्या देती है। आपको पता है कि रसिया है, तो यहाँ पे रशियन फूड ज़्यादा मिलता है, जैसे कि चाउमीन, मैगी, ब्रेड, इस तरह के खाने का सामान ज़्यादा मिलता है। अगर आपको लगता है कि मेरे इंडिया जैसा जो है कि रोटी चावल दाल सब्ज़ी मिल जाए, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है कि सबसे ज़्यादा खाने को मिलता है ब्रेड, जाम, शहद, ये सब जो है कि नाश्ता जो है कि किया जाता है। आप जो है कि ब्रेड जितना भी खा सकते हैं, आपको खा सकते हैं। लेकिन आप चावल भी मिलता है और दाल भी मिलता है और सब्ज़ी भी मिलता है, लेकिन ये लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, आप जो है कि तो मेरे अनुभव के हिसाब से लगता है कि आपको खाना पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे खाने का थोड़ा दिक्कत है। अगर आप कंपनी के भरोसे रहेंगे तो आपका तबीयत भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मार्केट से जो है कि ड्राई फ्रूट लाकर खाएं, ताकि आपका जो बॉडी है जो है कि स्ट्रांग बना रहे और आप कंटिन्यू काम कर सकें। जबकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, आप जो है कि मार्केट से ये सब लाकर खाइए, और आपके जो कि आपके ये सब खाएंगे तो ही आपके बॉडी को ये सब जो है कि प्रोटीन है वो मिलेगा, और आपका तबीयत ख़राब नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे तबीयत ख़राब होता है तो कंपनी पहले जो है कि लोकल जो है कि हॉस्पिटल में जो है कि आपको भेजती है दवा कराने के लिए। अगर वहाँ पे सही नहीं होता है तो सिटी के हॉस्पिटल में भेजेगी, 10 से 15 दिन वेट करेगी। वहाँ पे भी आपका तबीयत ख़राब जो है कि है और कंटिन्यू बना रहता है, ठीक नहीं होता है। उसके बाद आपका पूरा हिसाब किताब करके आपको टिकट दे दिया जाता है और वापस इंडिया जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप खाने में जो है कि कंजूसी ना करें, आप कंपनी के भरोसे ना रहें। आप जो है कि मार्केट से काजू बादाम किशमिश खजूर चना मूंग ये सब लाकर खाइए, और आप जो है कि आपका तबीयत ख़राब नहीं होगा, और आप स्ट्रांग जो है कि हमेशा बने रहेंगे, और आपका बॉडी में ताकत रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है कि मजबूत रहेगा, तो आपका तबीयत ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पेमेंट कब तक मिल जाता है। अगर आप जो है कि इंडिया से आते हैं, पहले पेमेंट का जो है कि आपका पेमेंट लेट से होता है। वो इसलिए होता है
क्योंकि आपका इकामा आपका आईडी एटीएम नहीं बना होता है, तो इसलिए आपका पेमेंट लेट से आता है। अगर ये सब बन जाता है तो फिर भी आपका 1 महीना 15 से 20 दिन में आपका पेमेंट आ जाता है और ये सब दस्तावेज़ तैयार हो जाता है। उसके बाद टाइमली आपको पेमेंट मिलता रहेगा। आपका मेरा एडवांस सुझाव है कि जब भी आप जो है कि इंडिया से आएँ तो वहाँ से कुछ दवा कैरी करके लाएँ। आपका सर्दी, दर्द या जुखाम, बुखार होता है तो आप उस दवा को खाएं और हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आप जो है कि जब भी इंडिया से आएँ तो दवा लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है। आप जो है कि यहाँ पे आ सकते हैं और मैं भी इस इंटरव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 26 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है और मैं भी जाऊँगा इस कंपनी के लिए जो है इंटरव्यू दूँगा। अगर सिलेक्शन होता है तो मैं भी आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।